हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा था बायोटेक्नोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट ORBT क्रॉप। तो टॉपिक आपका है प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स ORBT क्रॉप्स। पहले आप इस फिगर को का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, प्लीज शेयर। अब बात यह आती है कि ये बीटी क्रॉप या ट्रांसजेनिक प्लांट इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट का फॉर्मेशन क्यों कराया था, इसका यूटिलाइजेशन एप्लीकेशन क्या है। आप सभी लोग जानते हैं हमारे वेजिटेबल क्रॉप या सीड क्रॉप्स को सबसे ज्यादा हार्म इंसेक्ट के द्वारा होता है और उस इंसेक्ट से बचने के लिए हम डिफरेंट इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं जो प्लांट के साथ साथ वो प्लांट के पार्ट्स के बॉडी पार्ट्स में भी चले जाते हैं और वह हमारे आपके बॉडी में भी फूड के थ्रू पहुंच जाते हैं जो हमको आपको भी हार्म या नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए जेनेटिक इंजीनियर या बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने एक ऐसा मेथड यूज किया जिससे इंसेक्ट भी प्लांट को नुकसान न पहुंचाने पाए और इनडायरेक्ट में प्लांट का भी कोई नुकसान न हो और आगे जो ह्यूमन उसको कंज्यूम करता है उसके ऊपर भी कोई उसका इफेक्ट न पड़े और साथ साथ जो यूजफुल इंसेक्ट है उन पर भी इसका कोई प्रभाव न पड़े, केवल हार्मफुल इंसेक्ट ही उसके द्वारा नष्ट हो सके। इसके लिए क्या किया गया कि प्लांट को क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया। क्या किया गया? प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया। कैसे मॉडिफाई किया गया? इस प्रोसेस में क्या होता है, अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म से हम जीन को आइसोलेट करते हैं और डिजायर्ड प्लांट में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मिड के थ्रू, जिसके कारण इंसेक्ट से उसकी सुरक्षा हो सके। अब इसमें बात यह आती है, इसको ट्रांसजेनिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म से जीन्स को क्रॉप के प्लांट में इंट्रोड्यूस करते हैं जो इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसको हम ट्रांसजेनिक बोलते हैं। क्योंकि दूसरे अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म से जब जीन को ट्रांसफर किया जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसजीन। या इसीलिए हम इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट भी बोलते हैं क्योंकि जीन्स के द्वारा इसको मॉडिफाई कर दिया जाता है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है? हेलो, इधर देखिए। मैंने आपको बताया यहां पर एक टॉक्सिन जीन, ये किसके लिए टॉक्सिन है? ये टॉक्सिन है, ये टॉक्सिन जीन किसके लिए टॉक्सिक है? ये है हार्मफुल इंसेक्ट के लिए। किसके लिए? हार्मफुल इंसेक्ट के लिए। और ये टॉक्सिन जीन किसमें प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है बैसिलस प्लाज्मिड में। किसमें? बैसिलस प्लाज्मिड। बैसिलस क्या है? बैक्टीरियम।
और कौन सा बैक्टीरियम है? बैसिलस थुरिंजिएंसिस। कौन सा बैक्टीरियम है? बैसिलस थुरिंजिएंसिस। इसमें पहला वर्ड बी है, दूसरा स्पेसिफिक नेम में पहला वर्ड क्या है? टी है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट में बीटी। क्या बोलते हैं? बीटी। तो मैंने आपको बताया एक ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरियम है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। बैसिलस थुरिंजिएंसिस। इस बैसिलस थुरिंजिएंसिस में एक विशेष प्रकार के स्पेशल प्लाज्मिड है, और इस प्लाज्मिड में क्या है? टॉक्सिन जीन है। कौन सा जीन है? टॉक्सिन जीन है, जो किसके लिए हार्मफुल है? किसके लिए हार्मफुल है? ये हार्मफुल है, ये नष्ट करता है हार्मफुल इंसेक्ट को। यूजफुल इंसेक्ट पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। और ये जो टॉक्सिन जीन है, ये किसके द्वारा कोड किया जा रहा है, फॉर्म किया जा रहा है? BT-ORR क्राई जीन्स के द्वारा। BT-ORR क्राई जीन्स के द्वारा कोड किया जा रहा है। तो अब आपको मैंने बता दिया कि जीन हम किससे लेते हैं? टॉक्सिन जीन जो है वो बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरियम के प्लाज्मिड से, जिसको बोलते हैं बैसिलस प्लाज्मिड। और ये जो बैसिलस प्लाज्मिड है, ये कितने किलो बेस का? 75। कितने? 75 किलो बेस का। अब क्या करते हैं? इससे जो है इस टॉक्सिन जीन को आइसोलेट कर लिया गया। किसके द्वारा? किसके द्वारा? ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा। किसके द्वारा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा। तो मैंने आपको बताया क्या कर लिया गया? आइसोलेशन बाई RE। आइसोलेशन बाई RE मीन्स है, मैंने आपको कहा बैसिलस प्लाज्मिड से टॉक्सिन जीन को किसके द्वारा आइसोलेट किया गया? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा आइसोलेट कर दिया गया। और ये है आपका क्या? टॉक्सिन जीन। क्या है? टॉक्सिन जीन। और इस टॉक्सिन जीन से हम जोड़ने के लिए इसको कौन सा एंजाइम जोड़ देते हैं? लाइगेज एंजाइम। कौन सा? लाइगेज एंजाइम ले लेते हैं। तो टॉक्सिन जीन जो आइसोलेट किया गया और लाइगेज जीन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन गया? टॉक्सिन जीन विथ लाइगेज एंजाइम। क्या बन गया? टॉक्सिन जीन विथ लाइगेज एंजाइम। अब क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? इस टॉक्सिन जीन विथ लाइगेज एंजाइम को स्पेशल प्लाज्मिड में इसको हम क्या करेंगे? लाइगेट करेंगे, जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे। कैसे कंबाइन करेंगे? किस प्लाज्मिड में? इस बैक्टीरिया प्लाज्मिड का नाम है TI। क्या नाम है? TI। क्या नाम है? TI। ये प्लाज्मिड किससे अलग किया गया? ये प्लाज्मिड पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में। किसे पाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। किस बैक्टीरिया में पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। तो मैंने आपको बताया TI प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। किस बैक्टीरियम में? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरियम में क्या पाया था? TI प्लाज्मिड। इसका नाम TI प्लाज्मिड क्यों रखा गया? क्योंकि ये बैक्टीरियम जिसे पाया जाता है उसके रूट में ट्यूमर गांठ ही प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका नाम है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या नाम है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या नाम इसका है?
ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, इसलिए इसका नाम रखा गया टीआई प्लाज्मिड। मैंने आपको बताया टीआई प्लाज्मिड क्या होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। कौन सा प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। और ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है ये किस बैक्टीरियम से आइसोलेट किया गया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। किस बैक्टीरियम से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो है टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरियम से आइसोलेट किया गया। अब क्या है कि ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरियम ये प्लाज्मिड पाया था टीआई प्लाज्मिड, और ये ट्यूमर इंड्यूस करता है, इसलिए इसका नाम है ट्यूमर इंड्यूसिंग। क्या नाम है, ट्यूमर इंड्यूसिंग। तो इस टीआई प्लाज्मिड को लिया गया किस लिए, जो है इस टॉक्सिन एंजाइम को, टैक्सिन जीन को विथ लाइगेज एंजाइम को एक साथ जोड़ने के लिए। और अब आप कहेंगे इसी को क्यों लिया गया, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में बैक्टीरियम में ये इजी गोइंग में क्या होता है, रेप्लिकेशन होगा इसका। हेलो इधर देखिए, अब टॉक्सिन जीन विथ लाइगेज एंजाइम, इस टीआई प्लाज्मिड में हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन डोन्यूक्लियस से, किससे, रिस्ट्रिक्शन डोन्यूक्लियस से ऐसा कट बनाते हैं, इतने दूरी में कट बनाते हैं कि वो टॉक्सिन जीन विथ लाइगेज एंजाइम इसमें फिट हो जाए। हेलो अब देखिए, इस कट के द्वारा ये कट बन गया और इस टीआई प्लाज्मिड में हम इस टॉक्सिन जीन विथ लाइगेज एंजाइम को जोड़ देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। और आप लोग देख रहे हैं यहां पर ये क्या है, टॉक्सिन जीन विथ लाइगेज एंजाइम, और ये क्या, टीआई प्लाज्मिड। अब दोनों जुड़ गए तो क्या बन गए, रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड। क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड। ये बन गया रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड। अब क्या होगा, इस रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड की संख्या हमको बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म में ले जाएंगे। किस में ले जाएंगे, क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म में। अब क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म इसका कौन है, बैक्टीरियम। कौन बैक्टीरियम है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। कौन है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। और इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में हम इसका इंसर्शन करा देंगे, प्रवेश करा देंगे। कैसे प्रवेश कराएंगे, कल्चर मीडियम में बैक्टीरियम को रखेंगे, CaCl2 से ट्रीट करेंगे, सर्टेन टेम्परेचर पर इसको हम ट्रीट करते हैं, जिसके कारण यह रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड इसके अंदर इंटर कर जाता है। और जब इंटर कर जाता है तो आपको मालूम है कि इसमें रेप्लिकेशन पावर होता है, जिसके कारण 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनते रहते हैं। तो आप लोगों ने देखा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस विथ है मेनी रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड यहां पर प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, इस बैक्टीरियम में जिसमें बहुत से क्या टीआई रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड है, क्या है, रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड। अब इस बैक्टीरियम को हम इन्फेक्ट कराते हैं, क्या कराते हैं, इन्फेक्ट कराते हैं डिजायर्ड प्लांट से। डिजायर्ड प्लांट वारार क्राफ्ट मीन्स है, अब आप जिस भी प्लांट को या क्रॉप को आप इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं, उस क्रॉप के अंदर, उस सेल के अंदर कल्चर मीडियम में आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको बीटी ब्रिंजल बनाना, तो आप क्या करेंगे, ब्रिंजल डिजायर्ड प्लांट या क्रॉप क्या हो गया आपका, ब्रिंजल। क्या हो गया, ब्रिंजल हो गया, बैगन। अब ब्रिंजल के आप सेल के कल्चर को ले लेंगे, कल्चर मीडियम।
क्या करेंगे, कल्चर मीडियम में ब्रिंजल के सेल को आप ले लेंगे। इसके बाद ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस है विथ मेनी रिकम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड, इसको भी इस कल्चर मीडियम में ले लेंगे। और ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस क्या करेगा, उस सेल के अंदर डिजायर्ड प्लांट के सेल के अंदर वह इंट्रोड्यूस कर जाएगा। और जब इंट्रोड्यूस कर जाएगा तो वह जो प्लांट है कल्चर मीडियम में, जो सेल है वह धीरे धीरे ग्रो करके क्या बनाएगा, पहले एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, उसके बाद प्लांट बनाएगा और रूट स्टेम लीफ बनेगा। अब ये जो बैक्टीरियम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस विथ मेनी रिकम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड, अब ये जो है उस प्लांट के, मान लीजिए ब्रिंजल लिया आपने, उसके स्टेम में भी होगा, लीफ में भी होगा, समझे। और मैंने आपको बताया इस बैक्टीरियम का कोई प्रभाव उस ब्रिंजल के प्लांट पर नहीं होगा, समझ रहे। अब क्या होगा, जो ही इंसेक्ट आएगा, और हाँ जरा देखिए आप आगे आपको डिजायर्ड प्लांट वाला क्राप था, इसको जब आपने इससे इन्फेक्ट करा दिया, इसका मतलब इसके अंदर एंटर कर गया तो ये बन गया ट्रांसजेनिक प्लांट। क्या बन गया, ट्रांसजेनिक प्लांट। मीन्स इस क्राप, ये इस प्लांट के अंदर, इस क्राप या प्लांट के अंदर जो ट्रांस जीन था, टॉक्सिन जीन था बैसिलस thuringiensis का, वह इंटर कर गया तो ये बन गया ट्रांसजेनिक प्लांट। अब ये देखा गया कि ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट है, इसमें जब इन्फेक्शन कराते हैं इंसेक्ट से, तो हम क्या देखते हैं कि जितने भी ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं उन पर इंसेक्ट का कोई प्रभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट जो ही जाएगा उसके लीफ को, उसके फ्रूट को जो ही इंजेस्ट करेगा, क्या होगा, टॉक्सिन जीन उस जो है इंसेक्ट के बॉडी में पहुंचेगा और उसकी डेथ कर देगा, उसको किल कर देगा। और जब किल करेगा तो आप जानते हैं एक को देखने के बाद दूसरा इंसेक्ट उसके पास अगल बगल भी नहीं जाएगा कि यहां तो इंसेक्ट हम मर रहे हैं, इसका मतलब कोई केमिकल है यहां पर, समझ। इसलिए क्या होता है, जब हम इन्फेक्शन विथ इंसेक्ट कराते हैं तो क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट। जो ट्रांसजेनिक प्लांट है इंसेक्ट से वो प्रोटेक्ट हो जाता, सुरक्षित हो जाता, कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। लेकिन अगर मान लीजिए नॉन ट्रांसजेनिक प्लांट है, तो प्लांट क्या होता है, डैमेज है फ्रॉम इंसेक्ट से उसका डैमेज हो जाता है, अर्थात उसको इंसेक्ट क्या करते हैं, उसकी पत्तियों इत्यादि को खा करके बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया इस प्रकार से हम इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक क्रॉप और ब्यूटी क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। तो समझ में आपके आ गया होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। हेलो प्लेसियर, हम इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट या ब्यूटी क्रॉप का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है। हम डिफरेंट इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं जो यूजफुल इंसेक्ट्स को भी किल कर देते हैं, हार्मफुल इंसेक्ट के साथ साथ। इसके अलावा वो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स प्लांट के बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं और वो प्लांट के लिए भी हार्मफुल हो जाते हैं, और हम आप इंजेक्ट करते हैं तो ह्यूमन के लिए भी वो हार्मफुल हो जाते हैं। इससे बचने के लिए हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने एक अलग डिवाइस जनरेट किया
वो क्या है? बीटी क्रॉप। बीटी क्रॉप, बीटी क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे करते हैं हम? उसमें क्या करते हैं कि एक स्पेशल, एक है स्पेशल, हम टॉक्सिन जीन को सेलेक्ट करते हैं जो किसके लिए टॉक्सिक होगा? केवल हार्मफुल इंसेक्ट के लिए। अब हार्मफुल इंसेक्ट के लिए वो जीन टॉक्सिक है तो वह कहां प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है बैसिलस थुरिंजेंसिस। बैसिलस थुरिंजेंसिस अर्थात बीटी बैक्टीरियम में है और उसमें एक स्पेशल प्लाज्मिड है जो 75 किलो बेस का है और उसके अंदर क्या है? टॉक्सिन जीन है विच इज इनकोडेड बाय बीटी वराक्राई जीन। अब हम क्या करेंगे? इस बैसिलस प्लाज्मिड से टॉक्सिन जीन को आइसोलेट कर देते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा। फिर क्या करते हैं? आइसोलेटेड टॉक्सिन जीन को लाइगेज एंजाइम के साथ हम बाइंड अप कर देते हैं तो ये बन गया टॉक्सिन जीन विद लाइगेज एंजाइम। अब क्या होगा? अब इस टॉक्सिन जीन मीन ट्रांसजीन को हम एक सुटेबल वेक्टर के साथ जोड़ते हैं और ये वेक्टर क्या है? टीआई प्लाज्मिड। कौन है? टीआई प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड कहां पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में। और ये प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूस करता है उसके रूट्स में, प्लांट के रूट में इसमें पाया जाता है जिस कारण इसका नाम ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड रखा गया। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अब जितने लंबाई में यह है टॉक्सिन जीन विद लाइगेज एंजाइम उतने ही एरिया में लेंथ में हम टीआई प्लाज्मिड को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा कट करते हैं। फिर क्या करते हैं? इसमें इसको जोड़ देते हैं तो ये बन गया रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड। अब रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड की डिफरेंट है कॉपीज आपको प्राप्त करना है, इसलिए आप इसको इंसर्ट कराते हैं, इंसर्शन कराते हैं, इंट्रोडक्शन कराते हैं किसमें? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में, जिसमें इसका बेटर तरीके से रेप्लिकेशन हो सके। इस प्रोसेस के लिए CHL2 से ट्रीट करते हैं, सर्टेन टेम्परेचर देते हैं जिससे इजी वे में यह इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर जाए। इसके बाद क्या होता है? इसका रेप्लिकेशन होगा, बहुत सारी कापियां बनती हैं, इसके बाद और बहुत से बैक्टीरिया बन जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस विथ मेनी रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड फॉर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? जो हमको बीटी क्रॉप बनाना है, जैसे बीटी मान लीजिए ब्रिंजल बनाना है, तो हम क्या करें? कल्चर मीडियम में बीटी ये जो ब्रिंजल है उसके हम किसी सेल से ग्रो कराएंगे तो उस सेल्स को ले लेंगे और इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस विथ रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड को ले लेंगे और दोनों को कल्चर मीडियम में एक साथ रखेंगे और ये बैक्टीरियम उसके सेल में इंट्रोड्यूस कर जाएगा और उसके बाद वो सेल ग्रो करेगा टिश्यू कल्चर के द्वारा और वो बनाएगा, प्लांट बनाएगा। उस प्लांट के रूट में, स्टेम में, लीफ में, हर जगह कौन प्रेजेंट हो जाएगा? ये रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड। और उसमें क्या है? टॉक्सिन जीन है तो ये बन गया ट्रांसजीन, ट्रांसफर हो गया डिजायर्ड प्लांट में या क्रॉप में, तो ये बन गया ट्रांसजेनिक प्लांट। और ये देखा गया कि जो ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है उसमें जो है यदि इंसेक्ट अटैक करता है तो वह क्या होते हैं? उनकी पत्तियों इत्यादि को खाने के बाद उनकी डेथ हो जाती है, जिसके कारण ट्रांसजेनिक प्लांट जो होता है वह इंसेक्ट से प्रोटेक्टेड हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। और जो नॉन ट्रांसजेनिक प्लांट है वह इंसेक्ट से क्या होता है? डैमेज हो जाता है। क्या होता है? डैमेज हो जाता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसको नोट कर लेंगे, प्लीज राइट डाउन। हेडिंग दे दिए थे आप लोग, फिगर का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, प्लीज राइट डाउन। द प्रोडक्शन ऑफ insect resistant
transgenic plant. ORR, BT crops. BT crops involves following steps. First point, isolation of BT gene, ORR chrysine from Bacillus thuringiensis, in bracket BT bracket close, bacteria full stop. उसी पॉइंट में द बीटी जीन produced toxin which is harmful ORR kill the harmful insect and have no effect on useful insect. Full stop. Second point, the introduction of BT gene, ORR toxin gene into the TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens. Full stop. Next point, the genetically modified Agrobacterium tumefaciens was allowed, allowed to infect the desired plant, ORR crop. Full stop. Next point, finally BT resistant transgenic plants were produced
which are tested, full stop. So that's all about the production of insect resistant transgenic crop. तो ट्रांसजेनिक प्लांट आपको शर्मा सर जूलॉजी वाले पहले बताए रहे होंगे, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, तो जिसको डिटेल मैंने आपको मैटर प्रोवाइड कर दिया। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका माइक्रो प्रोपगेशन वरा क्लोनल प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन मीन्स क्या है? प्रोपगेशन मीन्स क्या होता है? ग्रो करना, उगाना। माइक्रो मीन्स क्या होता है? स्मॉल पार्ट्स। तो मैंने आपको क्या बताया? द प्रोपगेशन ओवर ग्रोइंग ऑफ प्लांट। द प्रोपगेशन ओवर ग्रोइंग ऑफ प्लांट species by technique of cell, ORR tissue, ORR organ, ORR meristem, ORR embryo, ORR anther is known as micropropagation। तो मैंने आपको बताया आप सीड के अलावा किसी भी पार्ट से, चाहे आप सेल से, चाहे टिश्यू से, चाहे आप एंथर से, चाहे आप एम्ब्रियो से प्लांट को आप ग्रो कराते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन। या इसकी बहुत सारी कॉपी आपको प्राप्त हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लोनल प्रोपेगेशन। तो पहले आप डेफिनेशन नोट कर लेंगे, अभी आप फिगर को ड्रा मत करिएगा, केवल हेडिंग दे दिया आपने। हेडिंग दे देंगे माइक्रो प्रोपेगेशन वरा क्लोनल प्रोपेगेशन, इसकी डेफिनेशन पर नोट कर लेंगे। प्लीज राइट डाउन द प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज by technique of cell, comma tissue, comma organ, comma embryo, comma meristem and anther culture in appropriate medium, उपयुक्त medium such as EMS medium, comma White's medium and niche medium etc. comma is known as micropropagation ORR clonal propagation फुल स्टॉप। देखिए जिस कल्चर मीडियम का उपयोग किया जाता है वो डिफरेंट कल्चर मीडियम है और वो वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर रखे गए हैं, जैसे MS मोरासीग एंड स्कोप आपको आगे बताएंगे। ये वाइट्स क्लियर ही है, निस क्लियर ही है। फुल स्टॉप आगे नोट करेंगे। द बेसिस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन
द बेसिस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन इज टोटीपोटेंसी, इज टोटीपोटेंसी, इज टोटीपोटेंसी। अब आप लोग हेडिंग दे देंगे, 1 मार्क में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटीपोटेंसी, क्या हेडिंग देंगे? टोटीपोटेंसी। 1.5 मार्क में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी। अभी टोटीपोटेंसी क्या है? इस वर्ड को फर्स्ट टाइम मॉर्गन ने प्रपोज किया था। किसने प्रपोज किया था? मॉर्गन ने प्रपोज किया था। किसने प्रपोज किया था? मॉर्गन ने इस वर्ड को प्रपोज किया था। टोटीपोटेंसी मीन्स क्या होता है? द सेल विच कैन फॉर्म, द सेल विच कैन फॉर्म whole part of plant, whole part of plant is known as totipotent cell, is known as totipotent cell and phenomenon is known as totipotency। आप जानते हैं जो जाइगोट होता है वो जाइगोट आगे डेवलप करके बिल्कुल उसी प्रकार का ऑर्गेनिज्म बनाता है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब हम प्लांट का कोई भी सेल ले लें और उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो कि उसको कल्चर मीडियम में डालने के बाद वह बिल्कुल जाइगोट की तरफ से जैसे प्लांट बनता है वैसे पूरा प्लांट बनाने की क्षमता हो, उस सेल को हम क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंट सेल बोलते हैं। और इस फिनोमेनन को बोलते हैं टोटीपोटेंसी। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको? द टोटीपोटेंसी इज एबिलिटी ऑफ ए प्लांट सेल टू परफॉर्म ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट विच आर परफॉर्म बाय द जाइगोट, विच आर परफॉर्म बाय द जाइगोट। चलिए आप इसके नोट कर लेंगे। टोटीपोटेंसी में प्लीज राइट डाउन, मॉर्गन क्वाइंड द टर्म, Morgan coined the term, Morgan coined the term totipotency, totipotency, full stop। according to Haberland, according to Haberland, 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 every living plant cell should be able to generate a whole plant, WHO, whole plant, full stop। paragraph change। टोटीपोटेंसी is ability of plant cell, टोटीपोटेंसी is ability of plant cell to perform all functions of development which is characteristic of zygote, full stop। अब आपके पास स्क्रीनशॉट इसका रहेगा, आप इस फिगर को बना लीजिएगा। उसके नीचे सेकंड आप लोग शॉर्ट नोट के लिए हेडिंग देंगे कैलस। क्या हेडिंग देंगे? कैलस।
कैलस क्या होता है? यही सेल जब डिफरेंशिएट करता है तो ये क्या बनाता है? मास ऑफ सेल बनाता है। क्या बनाता है? मास ऑफ सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैलस। क्या बोलते हैं? कैलस। प्लीज राइट डाउन। एन अनडिफरेंशिएटेड mass of plant cell which is capable of cell division and growth in culture medium, comma, is known as callus. Full stop. It is an amorphous, amorphous, amorphous mass of thin-walled parenchyma cells and develops from totipotent cell of parent plant. Full stop. अब आपको आगे हम इसी में आता है टिश्यू कल्चर और एंथर कल्चर, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको।